अब्राहा काबे से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 की फौज लेकर उसने मक्का पर हमला बोल दिया, क्योंकि मक्का पूरे अरब का सेंटर बन चुका था। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आया करते थे और अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये अरब मक्का वाले हैं, ना इनका कोई बादशाह है, ना इनका कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुका है। तो उसने हमसे पहले अपने सल्तनत के कैपिटल सना के अंदर एक बहुत ही आलीशान चर्च बनाया ताकि लोग काबतुल्लाह को छोड़कर इसके चर्च की इबादत के लिए आए। लेकिन इसका ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये उस वक्त के सबसे बड़े सुपर पावर रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का एक अदना सा गुलाम था। असल मसला ये था कि यमन और हबशा में बहुत अरसे से लड़ाई चल रही थी, क्योंकि यमन में सब यहूदी रहते थे और हबशा में सब क्रिश्चियन रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दी और इस काम के लिए अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने अपने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। तो इस बात से हबशा के बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने फिर एक मर्तबा 1,00,000 की फौज यमन में भेजा, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। उस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश कर दिया और उसकी टीम में, उसकी फौज में शामिल हो गए। उसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रांग बादशाह बन गया और उसका इन्फ्लुएंस पूरे अरब में फैल गया, सिवाय एक चीज के कि हर साल पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल सना में एक बहुत ही आलीशान चर्च बनवाया, जिसको उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे आलीशान और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे खूबसूरत चीज इससे पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी उस चर्च की इबादत के लिए नहीं जाता था। सब वही पुराने काबा की तरफ जाया करते थे। इतना खर्च, इतना सब कुछ करने के बाद जब अब्राहा पूरी तरह फ्लॉप हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि काबा को गिराया जाए। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा कर काबे पर हमला कर दिया। अरबियों को पता था कि वो इनसे लड़ नहीं सकते। कुछ कबीलों ने कोशिश की थी, लेकिन अब्राहा ने उनसे ये कहा कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं चाहता, मैं सिर्फ काबतुल्लाह को गिराना चाहता हूँ, ताकि लोग काबतुल्लाह को छोड़कर मेरे चर्च की इबादत के लिए आए। आसपास सब लूटने के बाद अब्राहा आखिरकार मक्का पहुंचा। वहां जाकर उसने वहां के चीफ को बुलाया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके पास आकर कहा कि तुमने मेरे कुछ ऊँटनी कब्जा कर लिए हैं, तुम मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो। तो अब्राहा ने हंसकर कहा कि मैं तो सोचता था कि तुम बहुत बड़े बहादुर शख्स हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी ऊँटनियों की टेंशन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी ऊँटनियों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। अल्लाह। अगले दिन अब्राहा ने अपने फौज को हमले का हुक्म कर दिया, लेकिन उसका हाथ ही रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं उठा। उसी वक्त आसमान में कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे, इस दिन से पहले ऐसे परिंदे कभी नहीं देखे गए थे और ये अब्राहा की फौज को टारगेट कर कर के मार रहे थे। और जैसे ही वो पत्थर उनको लगता था, वो खारिश कर 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 अपने ही गोश्त को निकाल देते थे और कुछ लोग की तो हड्डियां तक नजर आने लगी थी। इस हालत में फौज वहां से भागी और अब्राहा की 60,000 की फौज
तबाह व बर्बाद हो गई। मक्का के ये कुरैश की जीत की बात पूरे अरब में फैल गई और कुरैश एक नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब से लाखों की तादाद में लोग काबे की तवाफ के लिए आने लगे। लेकिन उसी साल ईरान के सबसे बड़े टेंपल में जो आग सालों से जल रही थी वो अचानक बुझ गई और उसी दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक नूर पैदा हुआ जिसका नाम था अहमद।